नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जाने का एक बेहद शॉर्टकट इंतजाम कर लिया है। यानी कि जिस तरीके से आज की तारीख में किसी एस्ट्रोनॉट को अगर वहां भेजा जाए मंगल ग्रह पर, तो उसे कम से कम 1 साल लग जाएगा उसके सरफेस तक पहुंचने में। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने अब ऐसा इंतजाम करने का सोच लिया है और उस तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे कोई भी एस्ट्रोनॉट केवल 45 दिन में हमारी पृथ्वी से मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। तो आखिरकार वो क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरीके से नासा के वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे हैं और क्यों उस टेक्नोलॉजी को काफी लंबे समय तक रोकना पड़ गया था, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं वो एक ऐसा रॉकेट होगा जो अभी जो रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे नासा हो चाहे हमारी पृथ्वी के किसी भी स्पेस एजेंसी के पास जो रॉकेट है, उससे बहुत ज्यादा तीव्र गति से चलने वाला ये रॉकेट होगा। तो आखिरकार ये किस तरीके से रॉकेट का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये रॉकेट पूरी तरीके से परमाणु ईंधन पर आधारित होगा और यही ईंधन इसे इतनी ज्यादा ऊर्जा दे देगा जिससे ये केवल 45 दिन के अंदर में ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। यानी एक जो सबसे बड़ी बाधा है इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने की, वो सॉल्व होने वाली है। क्योंकि अगर हम आज की तारीख की बात करें तो इंसान को 1 साल लग जाएगा मंगल ग्रह पर पहुंचने में मौजूदा तकनीक की मदद से। तो ये जो 1 साल का लंबा समय होगा वो किसी भी इंसान को थका देने के लिए काफी होगा। साथ ही जो अंतरिक्ष का रेडिएशन होगा वो उस पर ऐसा प्रभाव डालेगा कि हो सकता है कि मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद भी कोई इंसान उस तरीके से काम न कर पाए जिसकी अपेक्षा की जाती है अभी। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि नासा किस तरीके से इस परमाणु ईंधन वाली टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इसकी खासियत क्या होगी और इसको क्यों बहुत लंबे समय के लिए रोक दिया गया था। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इंसान की पहुंच अभी तक लोअर अर्थ ऑर्बिट या मून से ज्यादा दूर तक नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाने की बात करते हैं तो जहन में जो सबसे पहला नाम आ रहा है फिलहाल वैज्ञानिकों के, वो है मंगल ग्रह। लेकिन वैज्ञानिकों का जैसा दावा है उसके मुताबिक वहां तक पहुंचने के लिए केवल रॉकेट ही काफी नहीं होगा, बल्कि उसके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्सन सिस्टम जैसे कई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और इन टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम स्थान है वो है पावर और प्रोपल्सन सिस्टम की, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वो है परमाणु ईंधन। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक इस ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में नासा इसे न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करने वाला है। तो इस न्यूक्लियर प्रोपल्सन सिस्टम को विकसित करने में कुछ साल पहले ही नासा ने अपना न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए उसने बाइमॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पर काम करना शुरू किया है। तो इस बाई न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में 2 अलग अलग प्रोग्राम हैं जिस पर नासा फिलहाल काम कर रहा है। पहला प्रोग्राम है न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। ये दोनों ऐसे प्रोग्राम हैं जो फिलहाल की गणित के अनुसार धरती से मंगल तक की दूरी 100 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन भविष्य में इसे कम करके 45 दिन किया जा सकता है। नासा ने इस साल के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट। इसके पहले फेज में नासा न्यूक्लियर रॉकेट बनाएगा।
नासा का दावा है कि वो वेव रोटर टॉपिंग साइकिल की मदद से चलने वाला न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बनाएगा जो सिर्फ 45 दिनों में इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचा पाने में सक्षम होगा। इस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्सन में परमाणु रिएक्टर लिक्विड हाइड्रोजन प्रोपेलेंट को गर्म करेगा और इससे आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस बनेगी यानी प्लाज्मा, जिससे प्रोपल्सन सिस्टम के जरिए चैनलाइज्ड करके नोजल से निकाला जाएगा। जब नोजल से यह प्लाज्मा निकलेगा तो यह रॉकेट को तेज गति प्रदान करेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि अगर यह इतना आसान ही है तो फिर इसको रोक क्यों दिया गया था। तो आपको बता दें कि जब यह प्रोजेक्ट 1959 में पहुंचा तो इसे न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन में बदल दिया गया। यह एक सॉलिड कोर न्यूक्लियर रिएक्टर था और इसकी टेस्टिंग सफल रही थी और साल 1973 में जब अपोलो मिशनों को खत्म करने की घोषणा की गई तब नासा की फंडिंग को बहुत कम कर दिया गया। इसकी वजह से NERVA प्रोजेक्ट को बंद कर देना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ सोवियत संघ ने अपने NTP कॉन्सेप्ट बना लिए थे। उसने ये तकनीक 1965 से 1980 के बीच विकसित कर ली थी, लेकिन यह प्रोग्राम ज्यादा दिन नहीं चल पाया और उसे एक ग्राउंड टेस्ट के बाद बंद कर देना पड़ा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जिसे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें परमाणु ईंधन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बात कही जाती है जो हॉल इफेक्ट थ्रस्टर यानी आयन इंजन बनाने में मदद करेगी। इस NAP के तहत आयन इंजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इनर्ट गैस जैसे जेनॉन को क्रिएट करके उसके जरिए रॉकेट को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट पर शुरुआती आइडियान प्रोजेक्ट प्रोमेथेउस के दौरान आया था और यह प्रोजेक्ट 2003 से 2005 के बीच शुरू हुआ था। NTP और NEP दोनों ही सिस्टम आधुनिक और सुरक्षित माने जा रहे हैं और इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी काफी बेहतर है, यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है। और जैसा कि नासा ने बताया उसके मुताबिक फिलहाल NTP और परंपरागत रॉकेटों की तुलना में NEP की ताकत थोड़ी कम है, लेकिन भविष्य में इसमें सुधार किया जा सकता है, इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूक्लियर रॉकेट के लिए NTP प्रोजेक्ट सबसे बेहतर है। यह पारंपरिक रॉकेट के प्रोपल्सन सिस्टम की तुलना में 30 से 40% ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यही वो दो तकनीक हैं जिसकी मदद से नासा के वैज्ञानिक इंसानों को मंगल ग्रह पर बहुत कम समय में भेजने की योजना बना रहे हैं। यह नासा के लिए मजबूरी भी है, क्योंकि जब पृथ्वी और मंगल के बीच में दूरी कम होती है तो ये वक्त जो है ये करीब 2 साल से ज़्यादा समय में ऐसा संयोग बनता है जब पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी बेहद कम हो जाती है और ये दूरी बहुत कम दिनों के लिए बनी रहती है। और उसी दौरान नासा को मंगल पर इंसानों को भेजने की पूरी प्रक्रिया करनी होती है। तो नासा ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को कम से कम समय में मंगल ग्रह पर भेजा जाए। तो उसके लिए उसे एक ऐसे रॉकेट की ज़रूरत थी कि कम समय में वो पृथ्वी से मंगल तक पहुंच पाए। और अब जिस दो तकनीक पर नासा काम कर रहा है उससे ये उम्मीद जग गई है कि आने वाले दिनों में 45 दिन में ही पृथ्वी से इंसान मंगल ग्रह पर पहुंचने लगेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।